यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है तो अब आपको टैक्स कैसे देना होगा, इसके लिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2024 नोटिफाई कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि अब टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन अब किस तरीके से की जाएगी। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। यदि आप किसी कंपनी के लिस्टेड शेयर बेचेंगे और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो इसके लिए जो होल्डिंग पीरियड है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि यदि आप 12 महीने से कम शेयर अपने पास रखने के बाद बेचते हैं उससे जो आपको गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और यदि आप 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने के बाद शेयर को बेचेंगे तो उससे आपको जो गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो यदि आप 12 महीने से कम शेयर अपने पास रखने के बाद बेचते हैं तो उस पर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा अब उस पर टैक्स कैसे लगेगा, इसके लिए प्रोविज़न को बदल दिया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अब आपको टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे कितना टैक्स देना होगा शेयर की सेल करने पे, ये डिपेंड करेगा कि आपने शेयर कब सेल किए हैं और आप कौन सी रजीम ऑप्ट कर रहे हैं, कि आप नई रजीम ऑप्ट कर रहे हैं फिर ओल्ड रजीम ऑप्ट कर रहे हैं। चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं केस 1 में हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो सेम है। ओल्ड रजीम यदि आप लेते हैं या न्यू रजीम लेते हैं, लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी है वो ओल्ड रजीम में ज़्यादा बनेगी जबकि नई रजीम में कम बनेगी। चलिए हम इसे समझ लेते हैं। अब आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको ये देखना है कि आपने शेयर कब सेल किए थे। यदि आपने 23 जुलाई 2024 से पहले सेल कर दिए हैं तो उस केस में डिफरेंट टैक्स रेट होगा। यदि 23 जुलाई 2024 या उसके बाद सेल किए हैं तो डिफरेंट टैक्स रेट होगा। तो हमने यहाँ पे दोनों ही कैपिटल गेन अलग से यहाँ पे ले लिए हैं, यानी कि जो 23 जुलाई 2024 तक सेल किए हैं वो अलग से गेन निकलेगा और उसके बाद का गेन अलग आएगा। तो यहाँ पे 4,66,000 की हमारी कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड इक्विटी शेयर की सेल करने से। अब हमें इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी ओल्ड रजीम के अंतर्गत, जैसे कि LIC इंश्योरेंस एक्स्ट्रा की, क्योंकि ये स्पेशल रेट की इनकम से डिडक्शन अलाउड नहीं की जाती हैं। तो हमारी कोई नॉर्मल इनकम नहीं है, सिर्फ स्पेशल रेट की इनकम है। अब इसमें से आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेस कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड रजीम में 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगता है तो आप उसे लेस कर देंगे तो जो बैलेंस इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे हम FIFO मेथड लगाएंगे, यानी कि पहले जो हमने पहले शेयर सेल किए हैं 23 जुलाई उससे पहले उसके ऊपर 15% टैक्स रेट है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो 23 जुलाई 2024 तक सेल शेयर किए हैं उसके ऊपर 15% टैक्स आपको देना है। तो हमने यहाँ 1,66,000 के ऊपर 15% टैक्स लगा दिया है। उसके बाद जो शेयर सेल होंगे उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। तो हमने यहाँ पे जो हमारी इनकम आई थी 2,16,000 उसमें से हमने ये 1,66,000 लेस कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले ही यहाँ टैक्स लगा लिया है 15% के हिसाब से। तो अब जो उसके बाद शेयर सेल की जाएंगे 23 जुलाई 2024 के बाद आपको 20% टैक्स देना है। तो हमने यहाँ पे दोनों का ही टोटल कर लिया है और आप यहाँ पे रिबेट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 87A की रिबेट मिलती है। यदि व्यक्ति की टोटल इनकम 5 लाख से कम रहती है तो वो ओल्ड रजीम के अंतर्गत रिबेट क्लेम कर सकता है 12,500 की। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यूटिलिटी आपको ये रिबेट नहीं देती है, लेकिन हमारे ओपिनियन में रिबेट आपको मिलेगी। तो आप यहाँ टोटल टैक्स में से रिबेट लेस कर देंगे और बैलेंस अमाउंट पे 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे तो टोटल टैक्स आपका ओल्ड रजीम में बन जाएगा। अब हम नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आप ओल्ड रजीम भी ले सकते हैं या फिर नई टैक्स रजीम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है जो कि सेम है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। अब यहाँ पे नई रजीम में भी आपको जो डिडक्शन है वो नहीं मिलती हैं, तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। यहाँ पे हमारी स्पेशल रेट की इनकम है, कोई और इनकम नहीं है। तो अब यहाँ पे आप जो लेस करेंगे वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेस कर सकते हैं। अब नई रजीम में आपको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता
तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है इसमें से 3 लाख लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस इनकम है उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना है। तो हमारी जो इनकम है 1,66,000 ही बची है। अब यहाँ पे हमने जो पहले शेयर सेल किए थे उसकी वैल्यू ही 1,66,000 थी, तो हम इसके ऊपर पहले टैक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने टैक्स लगा दिया है 15%। 23 जुलाई 2024 से पहले हमने जो शेयर है सेल किए थे। तो इस प्रकार हमारी बैलेंस इनकम नहीं बची है, क्योंकि 1,66,000 तक ही हमें टैक्स देना था इनकम पे, और वो हमने यहाँ पे टैक्स 15% लगा दिया है। और उसके बाद अब आप यहाँ पे रिबेट क्लेम कर पाएंगे। हालांकि इनकम टैक्स की यूटिलिटी एक रिबेट आपको नहीं देती है, लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट है वो ये कहता है कि यदि आपकी इनकम नई रजीम में 7 लाख रुपए तक रहती है तो आपको मैक्सिमम 25,000 रुपये तक की रिबेट मिलती है। तो इस बेस पे हम यहाँ पे रिबेट क्लेम करते हैं, तो नई रजीम में हमारा कोई टैक्स नहीं बनेगा। इस प्रकार केस 1 में हमने देखा है कि ओल्ड रजीम के अंतर्गत हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स ज़्यादा बन रहा है, जबकि न्यू रजीम में हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा है। चलिए हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जहाँ पे कि हमारे ओल्ड रजीम के अंतर्गत इनकम सेम है न्यू रजीम के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे ओल्ड रजीम के अंतर्गत टैक्स ज़्यादा बन रहा है, जबकि नई रजीम के अंतर्गत टैक्स कम बन रहा है। तो यहाँ पे हमने ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन करनी है पहले। तो हमने यहाँ पे कैपिटल गेन ले लिया है बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई, जो कि 5,01,000 रुपये बन रहा है। उसकी यहाँ पे बाइफर्केशन कर ली है। अब हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी किसी इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि PPF एक्स्ट्रा की। तो अब हमारी ये जो इनकम है वो स्पेशल रेट की इनकम है। इसमें से हम ओल्ड रजीम के अंतर्गत जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000 की वो लेस कर देंगे, जो कि मिलती है यदि व्यक्ति की एज 60 ईयर्स एंड कम है। तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेस कर दी है हमने। तो बैलेंस इनकम हमारी आ गई है स्पेशल रेट की इनकम। अब इस 2,51,000 के ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं 1,66,000 तक तो हमने पहले शेयर सेल किए थे 23 जुलाई 2024 तक, तो इसके ऊपर हम पहले टैक्स लगा देंगे जो कि 15% रहेगा, और उसके बाद हमारी जो बैलेंस इनकम बचेगी उसके ऊपर 20% टैक्स लगाएंगे। तो हमने 2,51,000 में से 1,66,000 लेस कर दिया है। बैलेंस जो हमारी इनकम बची उसके ऊपर 20% टैक्स, तो इस प्रकार टोटल टैक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड हो गई है। तो ओल्ड रजीम की जो रिबेट है 87A की वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो टैक्स आएगा उसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस देना है। इस प्रकार आपका टोटल टैक्स बन जाएगा। अब हम नई रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। न्यू रजीम में भी हमारी इनकम जो है सेम है बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई। प्रॉफिट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स तो हमने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, तो हमारी जो इनकम स्पेशल रेट की इनकम आ गई है। लेकिन नई रजीम में आपको 3 लाख रुपये तक की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है यानी कि टैक्स नहीं लगता है, वो आप लेस कर देंगे। तो अब आपको जो टैक्स देना है वो स्पेशल रेट की इनकम पे 2,01,000 के ऊपर ही देना है, जिसमें से कि 1,66,000 रुपये आपकी जो गेन हुआ है वो 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है। तो इसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना है। और जो बैलेंस इनकम आपकी बची यानी कि 2,01,000 में से 1,66,000 लेस करके उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नई टैक्स रजीम ये कहती है कि यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है तो उस केस में आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम तो 25,000 रुपये तक की। तो यहाँ पे हमारी इनकम जो टोटल इनकम है वो 5 लाख ही है, 7 लाख से कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे 25,000 रुपये तक की रिबेट ले सकते हैं। हालांकि इनकम टैक्स की यूटिलिटी आपको नहीं देती है ये रिबेट, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इसे लेस कर देंगे। तो जो टैक्स बचा उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे। तो ये जो टैक्स है वो आपको नई रजीम के अंतर्गत पे करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत आपका ज़्यादा टैक्स बन रहा है असेसमेंट ईयर 25-26 में भी, और न्यू रजीम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कम बन रहा है। इसलिए आपको अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करनी है और देखना है कि कौन सी रजीम आपको ऑप्ट करनी है। इसके अलावा एक और केस होता है जहाँ पे कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ साथ एक अदर इनकम भी होती है, तो उस केस में आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं।
तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।